हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री डेफिनेशन जाने, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो इकोनॉमिक्स जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, इकोस प्लस नोमस। इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड थिंग, नोमस मतलब लॉ या मैनेजमेंट। मतलब प्राचीन समय में जब लोग एक जगह एकत्रित होके घर के इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते थे तो वहीं से जो वर्ड जनरेट हुआ इकोस प्लस नोमस, और यही इसका डेवलपमेंट रूप इकोनॉमिक्स चला आया। तो प्राचीन समय में अर्थशास्त्र किसी न किसी रूप में मौजूद था, बल्कि इसको लोग डिफाइन नहीं किए थे। जैसे यूनान के प्राचीन फिलोसफर, इम्पोर्टेंट फिलोसफर अरस्तु के समय भी अर्थशास्त्र किसी न किसी रूप में रहा था। इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ जो जिनको कौटिल्य चाणक्य नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनकी बुक लिखी गई है अर्थशास्त्र। ये बात अलग है कि अर्थशास्त्र में ज़्यादातर पॉलिटिकल पॉइंट को डिफेक्ट किया गया है, इकोनॉमिकल पॉइंट को कम डिफेक्ट किया है। मगर कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का तो पता चलता है। अर्थशास्त्र प्राचीन समय में थी। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को डिफाइन करने वाले, अर्थशास्त्र को बताने वाले कि अर्थशास्त्र भी एक सब्जेक्ट है, वो एडम स्मिथ हैं। 1776 में इन्होंने बुक लिखा एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में कहा जाए इनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने उसमें डिफाइन किया इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज को तोड़ फोड़ कीजिए, प्रयोग कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए और उससे इनकम जनरेट कीजिए, किसी प्रकार से इनकम जनरेट कीजिए। सब के सब जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। मगर एडम स्मिथ ने दो बातों को नज़रअंदाज कर दिया, दो बातों को छोड़ दिया। उनकी कमियां क्या थी? इमैटेरियल वेल्थ को छोड़ दिया। इमैटेरियल वेल्थ मतलब उन्होंने सर्विस सेक्टर को छोड़ दिया, सिर्फ बिजनेस के सेक्टर को बात किया, मटेरियल वेल्थ की बात की। और वर्तमान युग में सर्विस सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट किए जाते हैं। इंडिया को ले लिया जाए तो भारत की जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, सबसे ज़्यादा अगर से उसमें शेयर होता है तो सर्विस सेक्टर का होता है। दूसरी बहुत बड़ी गलती कर दी एडम स्मिथ ने वेलफेयर को। इन्होंने डिफाइन किया कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रिया किए जाए, जिस प्रकार से किया जाए, सबके सब इकोनॉमिक है। अर्थात आप इलीगल काम कीजिए, आप ब्लैक मार्केटिंग कीजिए, आप रोबरी कीजिए, आप थेफ्ट कीजिए, सब के सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो ये कमियां थी। तो इस कमियों को दूर करने के लिए दूसरे साहब आए, वेलफेयर कंसेप्ट लेके। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल साहब जो कल्याणकारी विचारधारा को लाए। इनके अनुसार इकोनॉमिक इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इज एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। मतलब इन्होंने बताया इकोनॉमिक जो है मैनकाइंड का कल्याणकारी, ह्यूमन की कल्याणकारी अध्ययन करना है बिजनेस के जरिए। मतलब देखा जाए लोगों को क्या चीज की जरूरत है, कैसी जरूरत है, और उनकी कल्याण के लिए ही, कल्याण के काम के दौरान ही इनकम जनरेट किया जाए। मतलब फर्स्ट पर्पस हो वेलफेयर, उसके बाद इनकम जनरेट किया जाए। तो इन्होंने भी एक चीज़ों को नज़रअंदाज किया, इग्नोर इमैटेरियल। इन्होंने भी बिजनेस की बात की, सर्विस सेक्टर को इन्होंने भी छोड़ दिया। तीसरे जो है डिफाइनर स्कार्सिटी, मतलब कमी या दुर्लभ विचारधारा। ये साइंटिफिक विचारधारा है और इनको डिफाइन किया है प्रोफेसर लेनन रॉबिन्सन ने। प्रोफेसर लियोन रॉबिन ने डिफाइन किया है और इन्होंने कहा है इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर विच क्रिएटेड रिलेशनशिप बिटवीन इन एंड हेल्थकेयर मींस अल्टरनेटिव यूजेज। इन्होंने बताया है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, वांट्स हैं,
वो अनलिमिटेड हैं, मगर उनके पूर्ति के जो साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। और मनुष्य चाहता है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल किया जाए। मतलब मनुष्य पूरे वांट्स को तो पूर्ति नहीं कर सकता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो वो चाहता है कि कौन से ऐसे काम करे जिससे ज़्यादा संतुष्टि मिले। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, मम्मी ने 1000 रुपया दिया, तो आप खुश भी हैं, नाराज भी हैं। खुशी किस बात की कि जन्मदिन के लिए 1000 रुपया मिला है, दुख किस बात की कि 1000 में क्या होगा, दोस्तों को पार्टी देना है, कपड़े पहनना है, मिठाई लाना है, ये सारी चीज़ें 1000 रुपये में तो नामुमकिन है। ऐसी परिस्थिति में अब करना क्या है, कुछ ऐसा करें जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, यानी कि उसमें मैनेजमेंट किया जाए, जिससे कम दोस्तों को पूछा जाए, अच्छे होटल पे नहीं तो घर ही पे खाना खिलाया जाए, हल्के कपड़े ले लिए जाए, या कुछ चीज़ों को हटा दिया जाए। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा ज़रूरत है, उसी को लिया जाए। इसी को कहा गया है स्कार्सिटी। मतलब कि ह्यूमन के वांट्स जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, मगर पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये सीमित साधनों से ज़्यादा वांट्स की पूर्ति करना, संतुष्टि करना, यही जो है स्कार्सिटी है, डिफिनेशन है। चौथा जो डिफिनेशन है वो ग्रोथ कंसेप्ट, विकासवादी विचारधारा, और इनके देने वाले पॉल सैमुएल्सन है। इन्होंने बताया है कि मनुष्य विकासवादी विचारधारा है, मतलब मनुष्य के जो वांट्स जो हैं अनलिमिटेड हैं, मगर रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं तो उनको रिन्यूअल किया जाए, और जो रिसोर्सेज अनरिन्यूअल हैं, जिनका रिन्यूअल नहीं हो सकता है, उन पे भार, उन पे जोर कम दिया जाए, ताकि भविष्य में उसको बचा के रखा जाए। जैसे कोयला है, कोयला जो हर जगह यूज किए जाते हैं, एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो इन पे भार कम किया जाए, इसकी जगह वैकल्पिक यूज, अल्टरनेटिव यूज किया जाए। जैसे सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, या वाटर एनर्जी है, इसका यूज किया जाए ताकि उस पे भार कम हो। और ये कोयले को तो आप रिन्यूअल नहीं कर सकते, उसमें भार कम किया जाए, और जो रिसोर्सेज रिन्यूअल होने वाले सोलर एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा किया जाए। वन जंगल जो है उसका यूज किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन की चीज़ें बचाई जा सकें। इसी को कहा गया है विकासवादी ग्रोथ कंसेप्ट। मतलब जो सामान आप यूज कर रहे हैं, तो अगर रिन्यूअल है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विकास, प्रोग्रेस किया जाए, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उस पर भार कम किया जाए, उसकी जगह वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूज किया जाए। उसके बाद जो है पांचवा गांधीनिज्म कंसेप्ट, गांधीवादी विचारधारा। ये देने वाले कौन है, प्रोफेसर जेके मेहता। इंडिया के जो प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स जेके मेहता ने कहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब मनुष्य को साधारण रहना चाहिए, जीवन यापन साधारण करना चाहिए, यानी कि आपके जो अपने वांट्स हैं उसको बहुत ही कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, कमी लाना चाहिए, और अपनी सोच विचार जो है उसको हाई रखना चाहिए ताकि नेचुरल हैप्पीनेस आपके अंदर तक आ सके। वांटलेसनेस निर्वाणा, मतलब कि वही चीज यूज किया जाए जो जिंदगी में जीवन यापन के लिए जरूरी चीज है, उसका यूज कीजिए। लग्जरी गुड्स लग्जरी थिंग का यूज ना करके नेसेसरी गुड्स नेसेसरी थिंग का यूज किया जाए, जिससे आपको रियल हैप्पीनेस अचीव हो सके। नेचुरल हैप्पीनेस एक अच्छी खुशी वो है जिससे आप अपने वांट्स को जितना कम रखेंगे अच्छी खुशी हासिल होगी। ऑल द बेस्ट।